गाइस अभी हम लोग हैं रोडू में और अभी हम लोग जा रहे हैं हाटकोटी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो आपको दिखाते रहेंगे हम नज़ारे और दर्शन कराएंगे माँ हाटकोटी के, माँ हटेश्वरी के, और आप हमारे साथ बने रहिए। तो भाई साहब इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, गाड़ी में कुछ भी होने से पहले हल्की से मेंटेनेंस कर ली जाए। ये हैं अंकल जी, प्रदीप के पापा जी, और ये हैं प्रदीप जी। और हम लोग रात को रुके थे अनुपम होटल एंड रेस्टोरेंट में, और बगल में है मोनाल रेस्टोरेंट। इसके जस्ट पीछे यहाँ का बस स्टैंड है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। ये है प्रदीप की माता जी, ये है हमारी नानी जी, ये प्रदीप के पिताजी। मैं प्रदीप और ये प्रदीप ड्राइवर है।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द पॉजिटिव वाइब। एंड प्रदीप नौटियाल UK 10। मेरा सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार। और जो मेरा हैंडल है वो है पॉजिटिव वाइब 614। और जो मेरा हैंडल है वो प्रदीप नौटियाल UK 10। तो आज हम दोनों आए हैं, बहुत दिनों के बाद हम लोग ब्लॉग में आ रहे हैं और हम लोग साथ भी बहुत लेट में आए हैं, बहुत टाइम के बाद। तो हम लोग आपको लेकर के आए हैं हाटकोटी मंदिर, जो कि शिमला ज़िले में पड़ता है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे और आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको इस मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट जानने को मिलेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में और आगे हम आपसे बातचीत करते हैं। तो गाइज़, ये हाटकोटी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित एक ज़िला जिसका नाम है शिमला। तो शिमला ज़िले की पब्बर नदी के किनारे बसा एक हिंदू मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो दोस्तों, यह मंदिर माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दनी रूप को समर्पित है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, साथ ही यह मंदिर हमारे देवों के देव महादेव को भी समर्पित है और ये मंदिर की जो वास्तुकला है वो गुप्त काल की मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस प्राचीन और भव्य मंदिर का संबंध द्वापर युग में पांडवों के साथ भी जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पे आप माता के दर्शन करना आना चाहते हैं तो यह मंदिर देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर, शिमला से 100 किलोमीटर और रोहडू से मात्र 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ पर इजीली कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य मंदिर में देवी महिषासुर मर्दिनी की एक 8 भुजाओं वाली कांस्य प्रतिमा है, जो कि महिषासुर राक्षस का वध करते हुए प्रतीत हो रही है। साथ ही यहाँ पे भगवान शिव, हमारे भोलेनाथ का एक मंदिर विराजमान है, जिसके अंदर शिवलिंग है और यहाँ पे लोग आके श्रद्धालु आकर के अपना जल अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर के अंदर पत्थरों से बने हुए 5 पौराणिक छोटे छोटे मंदिर हैं। मान्यताओं के अनुसार इनका जो निर्माण है पांडवों के द्वारा किया गया था। साथ ही मुख्य द्वार पर ये तांबे का बहुत विशालकाय बर्तन रखा गया है, जिसको लोहे की जंजीरों से बांधा गया है और स्थानीय लोगों के हिसाब से कई किंवदंतियाँ प्रचलित है। यह भी कहा जाता है कि यह बर्तन जो है बाढ़ के दौरान नदी में बह के आया था और उसके बाद इसको यहाँ रखा गया है। एक बार पंडित जी अपना नाम परिचय दे दिए थोड़ा एक बार। मैं सत्यदेव शर्मा, स्थानीय निवासी यहीं का हाटकोटी गैंगस्टर का रहने वाला हूँ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इस माँ भगवती के चरणों में आए। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जी आपको आशीर्वाद दें और आप अपने कार्य में सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंडित जी थोड़ा मंदिर के बारे में इतिहास बताइए आप। मंदिर में माता का क्या? ये मंदिर पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है, पांडुलिपि में ही इसका सब पूरा बना हुआ है। जब पांडव अपने अज्ञातवास में घूम रहे थे तो उसी दौरान इन्होंने यहाँ विराट नगर के नाम से एक, यहाँ जो पुराना वो था इतिहास, उसमें तो पांडवों ने यही परसुनपुरी जो ये अपना पर्वत है, इसी पे ही बैठ के इसकी सब पूरी संरचना की, इसका पूरा मंदिर की जो अपना आर्किटेक्चर है वो वहाँ की स्थापित किया और यहाँ फिर उसके बाद बना है। ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ माँ भगवती की प्रतिमा पांडव के समय से ही प्रतिष्ठित है। अन्य यहाँ जिस प्रकार के जो हमारे अपने जो कार्यकर्ता रहते हैं वो हमारे हाटकोटी और गैंगस्टा 2 गांव से रहते हैं बेसिकली। और ये अब तो ट्रस्ट के अंदर है। ट्रस्ट का जो इसके अध्यक्ष है वो SDM साहब है, वही इसके देख रेख वगैरह करते हैं। और भी जो भी कोई यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के ही सानिध्य से होते हैं और बाकी पुजारी लोग हमारे ही रहते हैं। यहाँ हमारा ही सारा कार्यक्रम रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंदिर के बारे में व्याख्यान करिए। धन्यवाद। बाकी माता के चमत्कार के बारे में कुछ बताइए, कुछ पास्ट में से चमत्कार हुए हों। देखो, ऐसा है कि ये तो एक आस्था का विषय रहता है जी। चमत्कार उसी को दिखता है जिसमें आस्था होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखने की ही बात होती है। नज़र दृष्टि है जी, दृष्टि जिसने डाली सही तो उसको चमत्कार भी दिखेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं अगर आपको बताऊं कि जी ये ऐसे चमत्कार करती, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी व्याख्यान कर सकूं आपको कि भाई ये ऐसे है, लेकिन जो
है वो आपको स्वयं दिख जाएगा। अगर आप इनके सानिध्य में जाओगे, इनकी शरण में जाओगे, तो हम आपको खुद दर्शन हो जाएंगे कि ये क्या चमत्कार कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक का यहाँ का इतिहास है, जैसे आपका ने देखा होगा बड़ा कलश है यहाँ पड़ा हुआ है सामने, तो ये भी मतलब एक चमत्कार ही है, कहीं से आया है, ये यहाँ बांध के रखा हुआ है। माँ भगवती की इनके में कभी कभी शक्तियाँ आ जाती है और ये अपने आप ही हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। 2 थे, ये एक चला गया है यहाँ से अपनी शक्तियों से। तो मतलब शब्दों में व्याख्यान करना किसी भी देवी देवताओं की शक्तियों का असमर्थ है, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, आस्था है आपकी तो आपको खुद दिख जाएगी कि क्या शक्तियाँ हैं। इस यहाँ दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं, माँ भगवती के चरणों में अपनी अरदास लगाते, अपनी प्रार्थना लगाते हैं और हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि जी अगर आप श्रद्धा से और विश्वास से कोई प्रार्थना करते हैं तो वो सफल भी जरूर होती है। वही एक चमत्कार होते हैं जी। दक्षिणेश्वर के नाम से जाना जाता है ये शिवलिंग ना जी, इसका इतिहास भी साथ में ही जुड़ा है माँ भगवती के साथ। ठीक है जी, जिस प्रकार से पार्वती शिव के साथ संयोग है, वैसे ही माँ भगवती के साथ शिव जी का भी संयोग है। तो दोस्तों यहाँ का जो पार्क है, पार्क भी बहुत ही सुंदर और रमणीक दिख रहा है। यहाँ पे पार्क में बड़े बड़े पेड़ हैं। तो नानी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर के? आप शायद दूसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं, दूसरी बार तो आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए? होना चाहिए और हो भी गया है चेंज। हाँ जी, कुछ तो हो गया चेंज। अब जैसे कुठार था ना लकड़ी का, वो भी चेंज हो गया। जो बेचारा पुजारी था वो भी चेंज हो गया। सब चेंज हो रहा है। और ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है जो ये बाहर बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए सारी व्यवस्था ठीक है, बस सड़क की व्यवस्था नहीं ठीक है। ये और ऊपर से क्या है, टोल टैक्स भी ले लेते हैं सड़क के लिए, ज़्यादा ले लेते हैं टोल टैक्स। और वो सड़क की जो है थोड़ा कंडीशन खराब लेकिन है। फिर भी हमसे टोल टैक्स ले रहे हैं। हाँ, जब भी आप हिमाचल में हमने कल आपको 60 बजे तक कैटेगरी में तो जो एंट्री लेते हो तो यहाँ पे एक स्टेट टैक्स लिया जाता है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसकी जो फीस है वो कार के लिए लगभग 70 रुपये है। अंटी पोस्ट ऑफिस, जो कि अंकल जी को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये इनके विभाग से संबंधित है। रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। भले ही ये विकास कार्य चल रहा है लेकिन कुछ टाइम के लिए ये विकास बहुत भारी पड़ रहा है लोगों को, और आगे भी उम्मीद करेंगे भारी ना पड़े।